हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिसाइलेंट कपलिंग के बारे में जानेंगे। इसका कितने नामों से हम लोग जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका वांटेड और डिसवांटेड क्या है। और रिसाइलेंट कपलिंग को ग्रिड कपलिंग भी बोलते हैं, ग्रिड कपलिंग। और इसका बेनिफिट क्या है और उसका वांटेड और डिसवांटेड क्या है, हब क्या है और ये कैसे सिस्टम काम करता है, और ये इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये सब सारे चीज़ें के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। वीडियो पर बने रहिए। Resilient couplings are in use all type of industrial applications over many years with success. Such a resilient coupling comprises manually two hubs, grids, spring cover to protect the spring. रिसाइलेंट कपलिंग का इस्तेमाल सभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। ये बहुत ही वर्षों से सफलता से चल रहा है। जैसे कि कपलिंग का जो मैनुअली दो हब होता है और ग्रिड के लिए स्प्रिंग और उसके ऊपर में कवर, प्रोटेक्ट के लिए कवर लगा रहता है। रिसाइलेंट कपलिंग का इस्तेमाल बहुत ही सहज है और इसका सभी पार्ट और जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है वो उस हिसाब से इसका संरचना है। इसमें ग्रीसिंग के लिए ग्रीसिंग पॉइंट वगैरह दिया है। द ग्राइंड स्प्रिंग एंड कवर टू प्रोटेक्ट द स्प्रिंग। द ग्रिड स्प्रिंग एलिमेंट इज सो डिजाइन दैट इज प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रेसिलेंट फॉर द variable flexibility of coupling and considerable damping protection, making the coupling very suitable for high shock load to extent of 80% misalignment. रिसाइलेंट का कपलिंग का बनावट ऐसा है जैसे कि स्प्रिंग के प्रोटेक्ट के लिए आपका ऊपर से कवर लगा रहता है। रेसिलेंट कपलिंग का बनावट उसी हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए और जो बहुत ज़्यादा डैम्पिंग होता है उसको भी कम करने के लिए और बहुत ही सुटेबल बनाया गया है, जो बहुत ही लोड को शॉक करेगा और 80% मिसअलाइनमेंट रहने के पर भी ये चलता है। रिसाइलेंट कपलिंग इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग रिसाइलेंट कपलिंग का कौन सा भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर में दिया हुआ है वो रिसाइलेंट कपलिंग का कवर है जो स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करता है और उसको एक स्थित एरिया में रखता है। दूसरा है ग्रिड, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग भी बोलते हैं या ग्रिड बोलते हैं। और तीसरा हो गया हब, एक आपका ड्राइवर का हब है और दूसरा ड्रिवन का हब है। अभी देखिए एक दूसरा पिक्चर है, इसमें सभी पार्ट को अलग अलग से दिखाया। 1 नंबर का ओरिंग है और 2 नंबर आपका कपलिंग का आपका कवर है और 3 नंबर में उसका हब है और इसका 4 नंबर में इसका ग्रिड है जो स्प्रिंग है और 5 नंबर में वाशर गैस्केट दिया है, वाशर। और रेसिलेंट कपलिंग में जब वो ड्राइव घूमता है तो उस स्थिति में इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है, जिसके लिए दोनों तरफ ओरिंग दिया जाता है जो ग्रीस लीकेज ना हो। और उसका बगल में दोनों तरफ ग्रिड का दोनों तरफ में कवर में ओरिंग का जगह दिया, स्पेस दिया जाता है, उसमें ओरिंग फिटिंग किया जाता है। जैसे ये कपलिंग चलता है तो हीटिंग फ्रिक्शन होता है थोड़ा, तो वो हीटिंग पैदा होता है तो आपका ग्रिड को जो इसका स्प्रिंग है उसको डैमेज कर सकता है। इसके लिए लुब्रिकेंट
के लिए दिया जाता है कि फ्रिक्शन को कम करेगा और स्प्रिंग वो डैमेज नहीं होने देगा। अभी हम लोग दूसरे डायग्राम में देखेंगे। देखिए दोनों कपलिन का हब है और बीच में उसका गैप दिया जाता है। इसका गैप कपलिन के साइज़ के हिसाब से रहता है। छोटे साइज़ के लिए आपका 2 mm से लेकर के 9 mm तक रहता है। बड़ा कपलिन में रहता है और 9 और 2 के बीच में रहता है। और देखिए ये जब रिसाइलेंट कपलिन का डैमेज होता है तो उस समय का जो ये डैमेज इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा आपका कपलिन का जो अलाइनमेंट है ख़राब है और उसका ग्रीसिंग जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आपका कहीं ना कहीं ग्रीस या लुब्रिकेशन लीकेज हो रहा है और उसमें रह नहीं रहा है, ओरिंग कट गया है। इस स्थिति से आपका ये उसका स्प्रिंग कट जाता है। अगर ये लैक ऑफ लुब्रिकेशन नहीं होने से ये आपका उसका फ्रिक्शन बढ़ता है और जो स्प्रिंग है वो हीटिंग होकर के टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। ये अभी डायग्राम में देख रहे हैं ऐसा रहता है और टूटने के बाद में वो बिखर जाता है। एडवांटेज ऑफ रिसाइलेंट कपलिंग। रिसाइलेंट कपलिंग हैज़ हाई टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी. It is easy to assemble and disassemble. It has simple construction and it is easy to design and manufacture. मतलब रिसाइलेंट कपलिंग का जो डिज़ाइन है बहुत ही इजी है और ये हाई टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है और हाई कैपेसिटी के लिए मतलब ये बना हुआ है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है वो असेंबल और डिसेंबल के लिए इजी है और इसका डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इजी है। तो ये रहा उसका एडवांटेज। और रिसाइलेंट कपलिंग आर इजी टू मेंटेन, ग्रिड कपलिंग आर क्विकली रिप्लेसमेंट। एप्लीकेशंस सीमेंट प्लांट, क्रशर एंड ग्राइंडर मशीन। इसका इस्तेमाल मुख्यतः सीमेंट प्लांट में क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए जो ग्राइंडिंग मिल रहता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है कपलिन में। और स्टील मिल्स में कॉयलर, कोल्ड मिल, हॉट मिल है दो। और तीसरा है पेपर्स मिल्स, कैलेंडर, कच रोल, सेक्शन रोल, ड्राइंग ड्राइवर्स etc। जैसे पेपर मिल में सुखाने के लिए, सक्शन के लिए और उसको खींचने के लिए जो मशीन रहता है उसमें सभी में ये कपलिन लगा रहता है। शुगर मिल, केन कैरिंग एंड लेवलर क्रेन, केन का नाइफ एंड क्रशिंग। शुगर मिल में केन को ढोने के लिए, उसको लेबल करने के लिए और कटिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट रहता है उसमें इसी कपलिन का इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइलेंट कपलिन का मुख्यतः फैन, ब्लोअर, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन्स और एगिटेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक होगा। अगले वीडियो के लिए अगले टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे। हमारे वीडियो को बने रहने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।